हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुबह के बजे हैं 11 और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे सभी माँ भाई मित्र बंधु सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं वीडियो जो है आपके सामने लेकर आई हूँ कि बड़ी हंसी की बात, आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे। मतलब देखो, जो मैं भी उस स्टेज से निकली हुई हूँ। एक कहते हैं कि नई चीज़ जब करने लगते हैं तो बड़ी छोटी छोटी बातें जो हैं दिमाग में बहुत आती हैं कि ये हम ऐसे कर सकते हैं। आप ये देखो ना, ये किस चीज़ के बीज हैं? मूली। आज मूली के बारे में बता रही हूँ। मूली मैक्सिमम सभी लगा लेते हैं, जो एक्सपीरियंस गार्डनर हैं वो तो कर ले देंगे। ये जो न्यू है ना, उनके लिए हर चीज़ न्यू है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी लाइफ जीने के लिए जब बढ़ता है, ग्रोथ में आता है, तो वो सृष्टि के संपर्क में जब आता है ना, तो उसे हर चीज़ की नाम नहीं पता होते, है ना। तो जब तक उनको नाम नहीं पता होंगे, वो वोकैबुलरी उसकी जितनी देर तक स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो कैसे बातचीत करेगा, नहीं पता चलता ना। तो ऐसे न्यू गार्डनर के लिए भी है। जब जो चीज़ें हमें ये तो पता है ये बीज मूली के हैं, ये मूली है, कैसी है, लाल है, पीली है, जो भी है, और सरसों है, सारे ये बीज बारीक होते हैं, है ना, बारीक होते हैं ना। और वो सभी सोचते हैं कि शायद ये बीज हर तरह से एक ही तरीके से शायद बीज सकते हैं। मेरी बात आप सुन के हंसोगे कि मतलब सरसों के बीज है, वो हम गुडाई करते हैं। तो मैंने एक तरीका अपना यूनिक भी बताया था कि ऐसे छेद कर करके जगह जगह आप कुछ कुछ इकट्ठे बीज बंचेस के तौर पर अगर पौधों को पाना चाहते हो तो इकट्ठे भी बीज सकते हो। लेकिन कई छाना मार के ऐसे छिड़काव करके भी सरसों पालक वगैरह ऐसे बीजते हैं। तो मुझे ये पूछा गया है कि ये भी तो बीज छोटे छोटे हैं मैडम, तो इनको भी हम छाना मार दें, मूलियाँ बीज जाएंगी? अरे नहीं यार, नहीं बीजेंगी। मेरे को भी हंसी आई। तो नहीं, सीखना पड़ता है भाई। सही पूछा उन्होंने। यहाँ तक मुझे लगता है कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं होगा किसी से कि इसका भी हम जो है ये बीज मूलियों का, इसका भी ये भी छोटे छोटे बारीक बारीक है मैडम। तो कहते हैं आंटी इसको क्या करें, हम छिड़काव करें इसका भी? मैं कहा नहीं। अब पूछो कारण क्या है? बीज तो ये भी बारीक है, पालक सरसों भी बारीक होती है, और उनको हम छिड़काव करके क्यों लगाते हैं? वो हैं पत्तेदार, उन्होंने ऊपर को आना है। जो पत्ते ग्रोथ होते हैं वो बंचेस में ऊपर की ओर आते हैं। ये है कंद, जो जमीन के अंदर जाना है। इनके पत्ते ऊपर रह जाएंगे, लेकिन जो फ्रूट जो हमने खाना है वो मिट्टी के अंदर जाता है। जैसे शलगम है, चुकंदर है, मूली है, गाजर है ना, ये कंद वाली सब्जियां, इनके बीज ऐसे तो होते हैं बारीक, लेकिन इनको बेटा ऐसे नहीं बीजना। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, बाकी सब जो मेरे से बड़े भी होंगे तो मेरे हम उम्र भी होंगे, तो उनको नहीं मैं बता रही। जो न्यू गार्डनर है ना, उनके लिए स्पेशल बता रही हूँ। बड़ी छोटी छोटी एज के जो हैं मेरे साथ, मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल बना रही हूँ वीडियो। पिछली वीडियो भी मैंने उन्हीं को स्पेशल समझाई थी। तो ये बीज बेटा, ये देखो, ये हैं लाल मूली, है ना, ये लाल मूली के बीज हैं। ये वाले जो है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाल मूली के बीज है। ये सफ़ेद वाली मूली है, ये सफ़ेद मूली के बीज हैं। तो बीजने का तरीका बेटा एक ही होगा उनका, है ना। मेरे मित्र भाई बंधु दूसरे भी देख रहे होंगे, अगर नहीं किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। और ये सबसे पहले बीज देखो, बीज ध्यान से लेने, मैं हमेशा उगाने से पहले दिखाती हूँ। एग्रो के हैं, देसी मूली है ये, ठीक है। ये देसी मूली के बीज हैं। ये देखो, किसान की फोटो भी बनी हुई ऊपर। ये किसान लोग इन बीजों को लेते हैं। ये स्पेशल बीजों की देखो पहचान दिखा रही हूँ मैं। ये एग्रो वालों के बीज हैं, और ये जो है आपको देसी बीज किसानों के जो दुकानें होती हैं ना बीजों वाली, ये वहाँ से मिलेंगे आपको। तो ये तो होगी बीज से बात। अब मैं लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो लगाने के तरीके से सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? मिट्टी आके ये देखो हल्की की हुई है मैंने। ये परसों पानी दिया था, कल बिल्कुल नहीं दिया, आज भी नहीं देना। मिट्टी देखो कितनी मॉइस्ड है और नमीदार है और गीली मिट्टी है। और इसमें अब हमने सबसे पहले अब क्या करना है, मिट्टी को तो हमने हल्का कर लिया, पोला कर लिया, क्योंकि कंद वाली सब्जियों को नीचे फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर हार्ड मिट्टी होगी तो वो नीचे की ओर नहीं जाएंगी, और वो जो फल है आपका जो है, सब्जी जो है, वो अच्छे तरीके से आकार नहीं ले पाएगी बड़ा। तो हमने मिट्टी को नरम रखना है और सॉफ्ट रखना है, ताकि जो मिट्टी का जो जब बीज डालें तो वो नीचे मिट्टी की सतह तक आसानी से जा सके। अब इसमें हमने खाद कौन सी डालनी है, ये देख लो। वर्मी कंपोस्ट आपके सामने है, ऑर्गेनिक खाद है। वर्मी कंपोस्ट खाद जो है डालनी है, वो अब हमने गुड़ाई की है। कैसे डालेंगे ये देखो,
ये देखो 1 मुट्ठी डाल दी, ये 2 मुट्ठी डाल दी। गमला बहुत बड़ा है ना। कंद वाली सब्जियां जो नीचे की ओर जाती है ना, इनकी हम गुडाई भी नहीं कर सकते। सिर्फ हल्के हल्के अगर स्पेस देके बीजोगे ना तो उसमें सिर्फ हल्के हल्के आप मिट्टी चढ़ा सकते हो, ज्यादा गहरी गुडाई नहीं हम कर सकते। तो इसलिए इसकी खाद वगैरह, इसके पोषक तत्व, ऑर्गेनिक चीजें जितनी भी मैं आपको बताती हूँ वो सारी इसमें मिक्स करो। गोबर की खाद अगर देसी मिलती है वो इसमें डाल दो, वर्मी कंपोस्ट है वो डाल दो, और नीम खली जरूर डालनी, जो मैंने आपको कहा है कि वो तो बेस चीज है, ताकि कीड़ा पतंगा कोई भी आपकी मिट्टी में कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रहे। इसलिए नीम खली का प्रयोग मैं हमेशा बताती हूँ कि नीम खली जरूर अपनी उसमें डालनी है। और गमले भरते समय साथ साथ में टिप्स भी देती हूँ आपको। गमले भरते समय हमेशा ध्यान रखो, नीम की पत्तियां अपने पास रखा करो स्टोर करके। वो बेस में नीम की पत्तियां जरूर जो है अपनी मिट्टी में मिलाया करो, ताकि अपनी आपकी जो मिट्टी है उसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया जो है पनपे ना, कीड़े पतंगे फंगस वगैरह पौधों में ना आए। ये देखो दोनों में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी। मिट्टी देखो कितनी है, चाहे मैं पूरी नीचे तक हाथ से उठा लूँ, मिट्टी कितनी नरम है। ऐसी नरम मिट्टी आपने बनानी है। अब उसके बाद बीज कैसे लगाने हैं अब ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आपने ऐसे उंगली से, अब इसमें 5 उंगली से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये 2, ये देखो ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2-2 बीज उठाने हैं, ज़्यादा नहीं, वो नहीं तो ज़्यादा टंगों वाली मूलियाँ हो जाएंगी। ये देखो 2, और ऐसे ही आपने इधर डालने हैं 2, और ये देखो ये आपने 2, और इसी तरह ये इधर, ये मेरी उंगली के साथ लगे पड़े हैं, और ये 2, ये देख लो होंगे। बस इनके ऊपर पोला पोला ऐसे दबाना नहीं है, बस ऐसे ये मिट्टी का हाथ फेर देना है, बस ये आपके बीज लग गए। ऐसे डालने हैं आपने, ऐसे छाना नहीं मारना, क्योंकि अब इनमें से क्या पत्ते उकरेंगे, ऊपर को आएंगे अंकुरित होके, और मूली नीचे की ओर जाएगी। ऐसे ये वाली मूली जो है इसके लिए भी देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये साइड में 5, या यहाँ करके कर लो, ठीक है। ये हो गए। ऐसे ही मैं ये वाले बीज बीजूंगी, ये आपके सामने ही है। ये देखो 2-2 बीज डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि एक अगर मर जाए तो दूसरा तो उग जाए, ठीक है ना। और इसी तरह इसमें ये देखो 2 बीज डाल दिए, इसी तरह इसमें ये 2 बीज डाल दिए, बस ऊपर से हाथ फेर देना है। अच्छा पानी का पूछोगे, पानी का क्या करना है मेरे मित्र भाई बंधुओं। पानी देखो ये इसमें अब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ड्राई मिट्टी है तो फिर आपने हल्का हल्का ये अपने फाउंटेन के से के साथ ये जो आपने लगाया हुआ है पानी देने वाला, जो भी आपने बर्तन लगाया उससे या हाथ रख के छींटा देना है आपने हल्का सा, और उसके बाद 2-3 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं देना। मिट्टी नमदार रहेगी, उसी में बीज जो है आपका अंकुरित होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। जब ये 15 से 20 दिन के पौधे हो जाएंगे तो काफ़ी सारे पत्ते निकल आते हैं। तो आपने क्या करना, जो ऊंचे पत्ते निकल रहे होंगे उनको आपने रखना है साइड से, इनको पिंच करते जाना, जो एक्स्ट्रा पत्ते होंगे उनको निकालते जाना। उससे क्या होगा, आपके जो मूलियाँ हैं वो मोटी होंगी और लंबी होंगी। ऊपर अगर पत्ते झाड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना तो मूलियों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत हल्की रहेगी, वो तेज़ नहीं हो, अच्छे से उसकी फ्रूटिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये चीज़ मिट्टी भी मैंने आपको बता दी। पानी जो है आपने नमदार मिट्टी रखनी है, सूखी नहीं होने देनी, ड्राई नहीं होने देनी, ठीक है ना। पानी अपना ध्यान से दो, सर्दी है, और निराई गुड़ाई का अपने पौधों का जरूर ध्यान रखो। साथ ही साथ में ये टिप्स दे रही हूँ। आप ये देखो मेरे हर गमले को आप देखेंगे, कोई किसी में मिट्टी देखो जमा नहीं, आपको समतल नहीं दिखाई देगी। देखो सारी मिट्टी आपको गुडाईदार दिखाई देगी हर पौधे में। देखो आप इवन देन ये देखो प्याज भी लगा हुआ, जो सब में सारी मिट्टी को मैं आके हल्का करती हूँ, गुडाई करती हूँ। जब ऊपर छत पे चढ़ूँ तो सब पौधों को जब देखूँ कि नमीदार हैं, इनमें पानी है, सब कुछ है, तो मैं इनको आगे गुडाई कर देती हूँ, ताकि धूप की रोशनी का जो है ना आवागमन मिट्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो बंद गोभी है, जैसे ये देखो आपको इसकी मिट्टी भी आपको समतल नहीं दिखेगी। ये देखो, देख रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसे गुडाई किए हुए पौधे दिखेंगे। ये देखो ये बैंगन के पौधे हैं, जैसे ये देखो ये टमाटर के हैं। देखो धूप जा रही है ना इनकी जड़ों में। ये ऐसे नीचे से खाली रखने टहने, ये जो छोटे छोटे ये पौधे नीचे बीच में उगते हैं ना, इनको निकालते रहना। जिन्होंने टमाटर लगा रखे हैं, ये जो तने हैं इनके ऐसे खाली रखने हैं, ताकि इनमें धूप जाए। ये देखो ये धूप जाएगी तो तभी फ्रूटिंग अच्छी होगी ना। ये तनों में ये छोटे छोटे जो ये टहनियाँ निकलती हैं ना, इनको नहीं रखना हमने, ये लालच नहीं करना।
ये खुराक खाते हैं। जो आप जहाँ ज़रूरत है खुराक की पौधों को, फलों को, और वहाँ तक जो है ना वो इनको खाद अच्छी नहीं मिल पाती। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मूलियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब तो इसी तरह आपने बीजना है, छिड़काव नहीं करना, ठीक है, छिड़काव नहीं करना आपने कोई भी। तो जैसे मैंने तरीका बताया है ऐसे छेद करके 2-2 बीज हर छेद में डाल दो। पहले बीज डालने से पहले वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना, ताकि इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले और ये अच्छी ग्रोथ में आए। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? नया चीज़ सुनने को मिली होगी आपको, है ना, कि मूलियों के बीज भी क्या छिड़काव करके डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नए विषय के साथ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं, मेरे मित्र भाई बंधु जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।